हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों 10-12 दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाली कोई भी चैनल पे। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से मैं बाहर चला गया था, मैं यहाँ था नहीं और ऐसी स्थिति बन गई कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अच्छा, अभी हम अपना आगे शुरुआत करते हैं और जिस जो चीज़ भी शुरू करेंगे उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्येय IAS का प्रैक्टिस सेट। किसके लिए? RO के लिए ध्येय IAS का प्रैक्टिस सेट आया है। उसके पूरे टेस्ट जितने भी आए हैं, देखो 10 उसके GS के आए हैं और 10 उसके हिंदी के टेस्ट हैं। तो इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 या 3 पार्ट में किया करेंगे एक एक टेस्ट को। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दूंगा, इसका जो PDF है, RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इसको PDF डाल दूंगा। आप जो पहले अटैम्प्ट कर लो, चाहे पहले देख लो, देखने के बाद खुद भी अटैम्प्ट करो। मतलब पढ़ने के बाद कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना दिमाग में रुक रहा है, ये सब आप कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो उस पर मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो उस पर देखते रहना। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। बिल्कुल राइट है, एकदम सही है, पहला हो गया सही। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, नहीं। 1773 का आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत ये किया गया था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यह आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत तो केवल एक सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था? तो कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय वही हो जाएगा, है ना। जैसे अंतिम वायसराय जो होगा वही, ऐसे इसी तरह होगा ना। देखो, अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा ना कैनिंग, वही प्रथम वायसराय, क्योंकि 1933 से ही ये जो है शुरुआत हो गई थी वायसराय की, ठीक है। ये हो गया सी। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं लगा लेना, ठीक है, नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखो, इनमें सही कौन सा नहीं बताना है। तो लियाकत अली वित्त मंत्री बिल्कुल सही है। जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये भी सही है, ये भी सही है। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ये जो, सॉरी, ये वाला दूसरे वाला गलत है। क्या? जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्री नहीं थे, रेल मंत्री थे आसिफ अली साहब, और ये जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे, ठीक है। ये वाला दूसरे वाला हमारा गलत है, ठीक है। अगला देखो, संवैधानिक संशोधनों में से 8वीं अनुसूची के संबंधित कौन से हैं? देखो बताओ। 21वां संविधान संशोधन 1976 8वीं संबंधित है, 8वीं अनुसूची से, बिल्कुल है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये है। 92वां संविधान संशोधन 2003 ये है। हाँ, तीनों ही हैं, इसका मतलब तीनों ही सही हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो क्या है। 21वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या हुआ, सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। 71 में 1992 में जो हुआ, इसमें 3 भाषाएं, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। और वहीं 92वां संविधान संशोधन 2023, इसमें क्या हुआ, 4 भाषाएं, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को अब इसमें 8वीं सूची में जोड़ा गया था। टोटल 22 भाषाएं अभी संविधान में संविधान मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हो गया पूरा डी। अगला देखो, इसमें भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया? नहीं किया गया है, मतलब आयरलैंड से नहीं ली गई है। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, बताओ। हैं? यही नहीं लिया गया है, पहला ही गलत है। बाकी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया है, कहाँ से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो खूब पढ़ते ही हम। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ना, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन यहाँ से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। कहाँ से लिया गया है फिर ये अफ्रीका के संविधान से, जहाँ से संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली गई है ना, वहीं से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया अफ्रीका से, ओके, दक्षिण अफ्रीका। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी सतलज नदी के किनारे है? तो ये रोपड़ जो है सतलज के है। हड़प्पा कहाँ है? रावी की नदी के किनारे। और कालीबंगा घग्गर के, और लोथल किसके है? भोगवा के। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं है? तो गंगा के नहीं है। किसके नहीं है? गंगा के नहीं है, ऑप्शन सी सही है ना। बाकी झेलम नदी इन सब के है, झेलम, सिंधु, चिनाब के है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? तो पंचायत और नगर निगम के निर्वाचन जो हैं ये नहीं कराए जाते। बाकी संसद सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल है, सांसद, इन सब के होते हैं, ठीक है जी। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2।
अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें विवरण दिया गया है। तो बताओ 371 का जय ये क्या है? 371 जय ये क्या, गोवा राज्य से संबंधित? सही है, बिल्कुल सही है, गोवा राज्य संबंधित पहला सही है, मतलब ये मिला नहीं हमको। तो तीन पहले का ए का क्या हो गया, ए का वन हो गया, ठीक है। ए का वन एक ही में, देखो ए बी सी डी ये मिले हुए हैं सीधे, 1 2 3 4 मिले हुए ही हैं। 371 जय किसना, अरुणाचल प्रदेश से, सही है। 371 जय छः 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 क्षत्रिय, छः छत्तीस छाता वाली मिजोरम राज्य संबंधित, ये भी सही है। और घय ये क्या, आंध्र प्रदेश से, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 यही सही है। अगर देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल राइट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी बात सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक काम कर सकता है, ये भी सही है, तीनों सही है। कौन सा, डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, राइट है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है, ये बात गलत है। किस लिए चलाया जाता है, संविधान के अतिक्रमण, एक ही शर्त है बस, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत चलाया जाएगा, लेकिन संविधान के अतिक्रमण के लिए। तो कौन सत्य है, केवल एक सत्य, बी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? यह मूल संविधान का हिस्सा है, कहाँ है यार मौलिक कर्तव्य, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भाग 4 में सही है, ये सोवियत संघ से लिए गए, ये भी सही है। और 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी सही है, पहला ही गलत है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट या उद्देश्य, रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, है, इसको ऊपर भेजने को बोलते हैं उत्प्रेषण, ठीक है, ये है, इसके तहत ऊपर भेजे जाते हैं। तो ये 5 तरह की रेट होती हैं जो जारी कर सकते हैं कौन, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तथ्यसेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 2/3 बहुमत द्वारा, ये तो एकदम क्लियर है, कितनी बार पढ़ लिया मैं, ठीक है। अगला देखो 15वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये तो है बिल्कुल। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ये है, ये नहीं है। ये किस में है फिर, लोक स्वास्थ्य और सुधार का कर्तव्य है, पर्यावरण संरक्षण, ये भी है, ये नहीं है। ये जो है ये है मौलिक कर्तव्य, ये कर्तव्य है, लेकिन नीति निर्देश तत्वों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य जो है शिक्षकों का और उनकी पालन पोषण का व्यवस्था करेगा, ये है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, कथन कारण क्वेश्चन है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श, पूर्णकालिक होता है? नहीं भैया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पूर्णकालिक कहाँ से हो जाएगा, है ना, पूर्णकालिक नहीं हो सकता। इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही है। तो ए गलत, आर सही है, ए गलत, आर सही है, डी ऑप्शन। ओके, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है? तो 29 विषय। और वहीं नगर निगमों को, नगर जो संकाय होते हैं उनको कितने, उनको 18 विषयों पर। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 153 में ये बात बोली गई है, 18 का ए, अनुच्छेद 153 ये बताता है। कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। अगर देखो, सल्तनत काल में वरीद ए ममालिक ये क्या था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, वरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। वहीं दीवान इंसा तो राजकीय पत्राचार देखता था। अमीर आखुर ये क्या होता था? अमीर आखुर ये होता था भैया अश्वशाला का प्रधान, ये डी जो ऑप्शन है अश्वशाला, ये अमीर आखुर होता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक बताते हैं। देखो, शाहनामा फिरदौसी की है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु की, ये भी सही है। तहकीकत हिंद अलबर्नी की, सही है। ये रहला देखना उत्वी की है क्या? नहीं, इब्न बतूती की, इब्न बतूता की है रहला। किसकी? किताबुल यामिनी उत्वी की है। उत्वी की कौन सी किताब है? किताबुल यामिनी। और रहला जो है इब्न बतूता की है, ठीक है, इब्न बतूता की। ओके, चलो, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया? तो ताजमहल का कराया, लाल किला का कराया, आगरा फोर्ट का, जामा मस्जिद। ये आगरा फोर्ट का कराया नहीं, ये किसने कराया? अकबर ने कराया था। किसका? आगरा के किले का निर्माण 1574 में अकबर ने। निम्नलिखित पर विचार करें। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा, इनको जो है क्रमवार बताना है
उपरोक्त संख्या स्थापना सही क्रम क्या है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, ऐसे बताना है। ठीक है, चलो बताओ। तो सबसे पहले है इसमें सोशल सर्विस लीग, नहीं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तीन, तीन पहले आएगा क्योंकि 1905 में इसकी स्थापना हुई, 1905 में। सोशल सर्विस लीग 1911 में हुई। तो तीन के बाद एक, तीन एक, तीन एक है कहीं, तीन एक है बी ऑप्शन। और फिर दो है, दो में क्या है, सोशल सर्विस लीग, तीन एक हो गया ना, हाँ। अरे भाई पहले, नहीं नहीं, तीन एक कैसे हो जाएगा, ये होएगा पहले तीन, तीन मतलब द सर्वेंट ऑफ, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सही है। फिर एक हो जाएगा सोशल सर्विस लीग 1911, स्वराज पार्टी 23 में, और नौजवान सभा 1926 में। स्वराज पार्टी 1923 में और नौजवान सभा 1926 में। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तहकीकात कमेटी, कांग्रेस ने बनाई थी एक तहकीकात कमेटी। तो ये बनाई थी मदन मोहन मालवीय साहब की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उधर में अंग्रेजों ने बनाई थी हंटर, हंटर कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन, हंटर की हंटर था अंग्रेज, उसकी अध्यक्षता में। ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि मैटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। ये बिल्कुल बात सही है, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है जी, अगला देखो 24 24 हो गया। ठीक है, तो 25 देखो, सूची 1 को सूची 2, पत्रिकाएं और लेखक या संपादक। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की, एकदम राइट है ये तो। हाँ, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की है, एक बी का 2 हो गया। ए नेशन इन मेकिंग, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 4, और हमदर्द मोहम्मद अली की। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, हमदर्द किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की। चलो, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। पवनार आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, किसने, गांधी जी द्वारा, 17 अक्टूबर 1940 को। और पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अगर देखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल राइट है, पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, बिल्कुल राइट है, ये भी दोनों ही बात सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही बात सही है। अगला देखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819 तक चला था। अगला देखो, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासक का युग मिलाना सही है गलत है। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में, बिल्कुल सही है, सही आया था। नूनिज अच्युत राय के समय में आया, ये भी सही है, दोनों हो गए सही। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय, बिल्कुल ये भी सही है, तीनों सही, तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है। लोएस पठार चीन में है, बिल्कुल राइट है। पोटावर पठार पाकिस्तान में है, ये भी सही है। सान पठार म्यांमार में, ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी हो गया, उपरोक्त सभी सही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, किसने दिया था, शंकर नायर साहब ने। शंकर नायर साहब ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। अगला, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिलताड़ या पाम ऑयल देश कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, नाइजीरिया को। नाइजीरिया को पाम ऑयल देश कहा जाता है, किसको, सी ऑप्शन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, अबूजा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित 2 नदियों के संबंध में आपको कौन सी बात सही है बताना है। तो देखो, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, नहीं, मकर रेखा को काटती है। और कांगो नदी, उल्टा लिख दिया, देखो, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जिसमें लिख रखा है मकर रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसमें लिख रखा है विषुवत रेखा को। तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो ना एक सही है ना 2 सही है, तो दोनों ही गलत हैं, दोनों सत्य नहीं है, दोनों हाँ सत्य, ना तो एक ना तो 2, हाँ सत्य है, डी ऑप्शन। अगला देखो, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है किसके लिए, कपास उत्पादन के लिए। 33 में हो गया, ऑप्शन ए कपास उत्पादन के लिए फेमस है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसमें घास के शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पंपास बोलते हैं, पंपास। दक्षिणी आल्प श्रेणी कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक। और दक्षिण का ब्रिटेन, किसको, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी। कथन कारण, उत्तरी गोलार्ध में
तापमान विषमताएं अधिक होती हैं, तापमान विषमताएं अधिक होती हैं, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है, इसलिए होती हैं, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल यही कारण है कि ये होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अगला देखो, अगला आ गया डी 36वां क्वेश्चन। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में, बिल्कुल राइट है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये भी सही है, सभी कथन सही है। ठीक है, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विषुवत रेखा पर कोरियोलिसिस बल प्रभाव अधिकतम होता है। कोरियोलिसिस बल जो होता है, कोरियोलिसिस फोर्स, उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है विषुवत रेखा, बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर कोरियोलिसिस बल शून्य होता है, बिल्कुल राइट है, दोनों सही है। तो कौन सही है, असत्य पूछे ना, इसे पूछें असत्य, असत्य मतलब ना तो एक ना तो दो, असत्य पूछा है, देखो देख लेना है चीज़। अड़गा कथन कारण का है, चिनूक को हिमबख्ची पवन भी कहता है, बिल्कुल सही है, चिनूक हिमबख्ची पवन है, ओके सही है। यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं के लिए उपयोग बनाता है, इसलिए इसको हिमबख्ची कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हिमबख्ची है, पृथ्वी के घूमने का, अच्छा हिमबख्ची है। ठीक है, ये कहाँ चलती हैं ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं, कौन, चिनूक। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा है, तो यह पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य। अगला देखो, हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है, कहाँ, अन्नामलाई पहाड़ी में, अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, एक ऑप्शन ए। और अन्नामलाई में हो गया, अच्छा जी। साथ में ये जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तोता बेट्टा, जो 2637 मीटर ऊंची है। और अनाईमुड़ी कितनी ऊंची है, ये 2695 मीटर। ठीक है, यूरोप के कौन से देश को मिलकर, कौन से दो देशों को मिलाकर आइबेरिया कहते हैं, आइबेरिया, आइबेरिया स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर आइबेरिया कहते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए कौन से में, 29 में। वहीं शिक्षण संस्थान संबंधित अल्पसंख्यक संस्कृति के संबंध है 30 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण का क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता, नहीं भैया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये तो सही है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन पदच्युत करने मतलब हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जैसी प्रक्रिया ना हटाने की, वही प्रक्रिया फॉलो होती है। 148 में इसके बारे में बताया गया है, महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कौन सा हो गया, ए सही, ए गलत, आर सही, तो डी ऑप्शन होगा। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR गठन वर्ष 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य था जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, है ना, क्या उद्देश्य था इसका, तो जो जीर्ण हो गए, जो खराब हो गए उद्योग, उनका पुनरुत्थान करना, ये इसका उद्देश्य था, किसका, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। ओके, अगला देखो, कथनों पर विचार करें, भारत में सर्वाधिक ज्योतों की संख्या सीमांत ज्योत है, सीमांत ज्योत, सही है, बिल्कुल राइट है। ओके, अगला देखो, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही है, 61 से 66 के बीच में आई तृतीय पंचवर्षीय योजना, तभी तो हुआ। देखो 56 से 1, पहली है 51 से 56, फिर दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66, इसमें हुआ, सही है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, सूरत में है, बिल्कुल राइट है, सूरत में हीरा संस्थान इंपॉर्टेंट है, सूरत में, तो तीनों सही है, 1 2 3, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, डी, 50 में डी। अगला 51 आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में, कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में मिलता है, तो क्या मिलता है, टायरोसिन मिलता है, क्या मिलता है, टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन और प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त महसूस करता है। ठीक है, अगला, अब आपको मिलाना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल सही है, विटामिन B9 फोलिक अम्ल सही है, विटामिन B12 साइनोकोबालोमेन सही है, सही है, तो विटामिन B2 फ्लोक्वेन नहीं, ये गलत है, डी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको बोलते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, और विटामिन के को बोलते हैं ये फ्लोक्विनोन विटामिन के होती है, और विटामिन B2 क्या होती है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, अगला, मैकाल का पठार मतलब निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल के पठार से नहीं होता, गोदावरी, सोन और नर्मदा,
कौन कौन सी? नर्मदा, गोदावरी कहाँ होता है? गोदावरी का नहीं होता ना। अ, गोदावरी का नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो देखो, सोन, नर्मदा और महानदी का इससे होता है, लेकिन गोदावरी कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में नासिक से होता है, नासिक से। ये ऑप्शन सही नहीं है। कथन कारण, नाक, कान एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण, नहीं अवतल दर्पण, ये पहला गलत हो गया। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है 54 में, पहला गलत हो गया। उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, ये सही है। ये गलत, आर सही, ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में, ग्रांड कैनान अरिजोना, मार्डे का पैलेस मिस्र में है क्या? मार्डे का पैलेस कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? जकार्ता। मार्डे का पैलेस जकार्ता। कथन कारण क्वेश्चन है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, सही है, बिल्कुल सही है। इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, ये सही है, इसलिए भरी जाती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ए कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ओके, अगला देखो, सुस्त गैस बोलते हैं, सुस्त गैस। 57। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा स्रोत नाभिकीय संलयन, सूर्य से, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, बिल्कुल राइट है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, ठीक है, दोनों ही सही। अगला देखो, कथन विचार करना है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का परिमाण सीधा होता है, बिल्कुल सही है। घास के मैदान में जीव भार का परिमाण सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी में, तालाब में जीव भार का परिमाण उल्टा होता है, ये भी सही है, तीनों सही है। कौन सी? डी ऑप्शन, तीनों सही है, ठीक है। अगला, किसी भी राज्य, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 व्यक्ति हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके अपवाद हैं? तो देखो, इसका अपवाद बता देना है। गोवा, मिजोरम और सिक्किम में तीनों अपवाद हैं, एक दो तीन ही अपवाद हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। क्योंकि त्रिपुरा में 60 हैं, बाकी गोवा में देख लेते हैं, ये अपवाद हैं इसके हैं। तो गोवा में कहते हैं 40 हैं, मिजोरम में भी 40 हैं और सिक्किम में 32 ही हैं। सिक्किम 32, गोवा मिजोरम दोनों में 40-40, त्रिपुरा में 60 है, इसलिए वो नहीं आएगा। लेकिन इसमें से कौन सा से राज्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारत हैं? तो भारत के नियंत्रण महालय का परीक्षक पेंशन सही है, राष्ट्रपति के वेतन, ये भी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये भी सही है, तीनों सही है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी 60 में होगा, डी। अगला देखो, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंध नहीं है? तो दीवाने बंदगान, दारुल शफा, दीवाने कोई नहीं है, किससे संबंधित है? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसने चलाई थी। ये की जो है कृषि विभाग से संबंध था, दीवाने कोई, और MBT द्वारा शुरुआत की गई थी कृषि विभाग, ठीक है। अगला 62 देखो, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, बिल्कुल सही है। द्वैतवाद, माधवाचार्य, सही है। अशुद्ध द्वैतवाद, अशुद्ध यानी शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, ये सही है। तो तीनों सही है, इसमें उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। 62 में डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल राइट है, ये बात बिल्कुल राइट है। अगला देखो, मंदिर गुजरात के द्वारका में, नहीं, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, द्वारका में, गुजरात में नहीं है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैन गंगा नदी के तट पर है। कौन सा? मार्कंडेश्वर मंदिर, इसलिए ऑप्शन एक ही सही है, केवल एक, बी ऑप्शन। अगला देखो, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे पूर्व में है? तो छोटा नागपुर पहाड़ी सबसे पूर्व में। अब पश्चिम से पूर्व देख लो इनको, है ना, पश्चिम से पूर्व एक बार देख लेते हैं इनको। तो देखो, सतपुड़ा सबसे पश्चिम में, सतपुड़ा, उसके बाद महादेव पहाड़ियाँ, और फिर मैकाल पहाड़ियाँ, फिर छोटा नागपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम लगाएं तो छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, सबसे पश्चिम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। तो चलो बताओ। तलचर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी, सिंगरौली ये नर्मदा घाटी, नहीं, सोन घाटी, सिंगरौली सोन घाटी कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला देखो, हो गया 65, हो गया 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पावना विद्रोह, संताल विद्रोह, तानाघात आंदोलन और एकांध्र घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले, है ना, देखो अब कौन सा पहले आएगा। 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह, तो दो पहले, सबसे पहले दो आ जाएगा, दो सबसे पहले। उसके बाद फिर हुआ पावना विद्रोह 73 से 85, 1873 से 85 तक, यानी पावना विद्रोह कौन सा है? फिर दो एक है कहीं, दो एक है। फिर हुआ 3, कौन सा? फिर हुआ 3 में क्या है? ताना भगत आंदोलन का 1914 में, ताना भगत आंदोलन, और फिर एक आंदोलन 1922 में, ठीक है। पावना ये हो गया 73 से 85,
संथाल 55-56, ताना भगत 1914 और एक आंदोलन 1922। अगला, गौरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। सही है, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल राइट है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये भी सही है, हैं? ये भी सही हो गया। अगला, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक, हाँ बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। कौन से तीनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा, 1 2 3 सत्य हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, नीचे दिए गए कथनों को कथन कारण क्वेश्चन है। अच्छा, सुई चुभाने पर मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता, बात सही है, एकदम नहीं होता है। कारण क्या है, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाएं नहीं होती, उनका अभाव होता है, इसलिए नहीं होता, बिल्कुल राइट है। ए और आर सही, और व्याख्या भी कर रहा है, आर जो है एक ही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो RDX GS गुरु चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।